तो दोस्तों मैं बात कर रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। किसकी बात कर रहा था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने जो फर्स्ट और सेकंड जो क्लास थी उसमें सारे फॉर्मूलों की बात की। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो भी आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन इसमें भी अभी एक बात और रह गई थी। क्या रह गई थी? हमारा जो टेबल होता है जिसमें जो भी साइन कोस टेन कोसेक कोसेक जो होते हैं उनकी वैल्यू है ना, तो हमारा टेबल बनाना और रह गया था। तो टेबल को कंप्लीट करने के बाद हम हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो भी एग्जांपल्स वगैरह हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखेंगे भाई, टेबल बनाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है हमारा टेबल, है ना। तो टेबल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्या होने वाला है टेबल में? टेबल में बात करते हैं भाई क्या होता है टेबल, है ना। सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है हमारा जो 2.1 जो एक्सरसाइज 2.1 है, जिसमें हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इस टेबल के ही थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है टेबल में। यहाँ पर थीटा एंगल हो जाएगा साइन थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, है ना। तो यहाँ पर 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और आने वाला है हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। 90 तक ही जाना है, आगे नहीं जाना है अभी, है ना। अभी आगे हमारी 90 डिग्री तक ही हमें इसमें ज़रूरत होती है अभी। बाकी अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो उसका भी हम कुछ लाइन निकालने वाले हैं, लेकिन अभी 90 तक देखना है, ठीक है। तो साइन की यदि बात करूँ भाई, आपको क्या याद रखना है? कुल मिला के देखो, छोटा सा टेबल है, अगर ये टेबल याद होता है तो बहुत सारी चीज़ें क्या होता है, आसान हो जाती है ना। तो चीज़ों को आसान करने के लिए इस टेबल को याद करना पड़ेगा भाई। अगर हमें 2.1 सॉल्व करनी है तो इस टेबल को याद करना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है? तो मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये होता है ना। साइन की बात करो, देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1, है ना। आगे बढ़ता हूँ भाई, तो आगे अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? कोस की। क्या? कोस की मैं बात करने वाला हूँ। तो कोस की यदि मैं बात करता हूँ तो क्या होगा? 1 जस्ट अपोजिट हो जाएगा। देखो मैं इधर से चल रहा हूँ, पीछे के साइड से, साइन के पीछे के साइड से चल रहा हूँ। √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0, ठीक है। ये हो गया कोस। कोस की बात हो गई। मैंने देखा साइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 तक गया मैं, है ना। फिर उसके बाद देख रहा हूँ कोस थीटा। कोस थीटा में देखा मैंने कि भाई जो साइन में जो लिखा था जस्ट उसके पीछे के साइड से लिखा, देखो 1 यहाँ पर लिखा, 1 यहाँ पर लिखा। मतलब इसका मीन्स ये हो रहा है कि जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है ना, वही कोस 0 डिग्री की वैल्यू है। साइन जो 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, वही कोस 0 डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री है, या कोस 90 की वैल्यू 0 है ना। जस्ट क्या है? एकदम अपोजिट है। मतलब कि जो साइन में 0 है वह कोस में 90 होगा। तो क्या जो साइन में 1/2 है तो क्या कोस में 60 नहीं होगा क्या? और देखो 45 तो सेम ही होने वाला, 1/√2, 1/√2, कोई चेंजेस नहीं है ना। 10 की बात करता हूँ, चलो भाई 10 देखते हैं। 10 में क्या होने वाला है? यदि मैं 10 की बात करता हूँ, देखो 10 में वैसे तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली जो डिजिट होती है, ऊपर वाले डिजिट को नीचे वाले डिजिट से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 0/1 तो 0 ही आने वाला है। तो छोड़ो, डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम। क्या करना है? 0 से लेके अनंत तक जाना है, इनफाइनाइट तक जाना है। कहाँ तक जाना है? इनफाइनाइट तक जाना है। 0 से इनफाइनाइट तक जाना है। स्टार्टिंग में 1/√3, यहाँ पर √3 और यहाँ पर 1, सीधी सी बात। 10 का काम खत्म हो गया भाई। वैसे भी यदि मैं 0 में 1 से यदि 0 को डिवाइड करता हूँ, 0 को 1 से यदि मैं डिवाइड करता हूँ तो 0 ही आएगा, है ना। 1/√2 को मैं √3/2 से डिवाइड करता हूँ तो 1/√3 आएगा। करके देखे क्या? देख लेते हैं भाई, करके देखो। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2
तो 1/2, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/√3। तो अब तो भरोसा करना पड़ेगा मुझ पे कि 1/√3 ही आ रहा है। वैसे ही 1/√2 को मैं डिवाइड करता हूँ 1/√2 से तो 1 ही आता भाई, है ना। 1 को यदि मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो 1 ही आएगा। √3/2 को मैं डिवाइड करता हूँ 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3 बचेगा। 1 को यदि मैं 0 से डिवाइड करता हूँ 1 को, क्या आने वाला है, इनफाइनाइट आने वाला है, सीधी सी बात। अब हमें तो भाई इसके आगे तो हर चीज़ हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, हर चीज़ ये बता सकते हैं कि जो साइन का अपोजिट तो भाई कोसेक होता है, कोस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कोट होता है। तो क्या मैं इसको उल्टा करके पलटा के लिख दूं, क्या लिख देता हूं। चलो देखो, ये साइन की बात अभी 10 है तो 10 के अपोजिट 0, है ना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। हाँ तो दोस्तों मैं इसका जस्ट अपोजिट लिखने वाला हूँ। तो एक चीज़ क्या याद रखनी है भाई, याद ये रखना है कि 0 का अपोजिट यदि मैं लिखना चाहूँ तो इनफाइनाइट लिख सकता हूँ, और इनफाइनाइट का यदि मैं अपोजिट लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इनफाइनाइट का अपोजिट लिखना चाहूँ तो 0 लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर दिया है 0 का मुझे क्या करना है, अपोजिट लिखना है, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, है ना। ये 1/√3 है तो √3/1 में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का अपोजिट 1, 1/√3, और इनफाइनाइट का अपोजिट क्या होगा, 0, है ना। वैसे ही सेक किसका अपोजिट, कोस का, तो 1 का अपोजिट 1, है ना। इसको मैं पलटा देता हूँ, 2/√3, है ना, फिर √2, फिर 2, और 0 का अपोजिट क्या होगा, इनफाइनाइट। फिर मैं कोसेक देता हूँ, साइन का अपोजिट देखो 0 दिया है, 0 का जस्ट अपोजिट क्या होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 2, √2 और 2/√3 और 1 का अपोजिट 1। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अगर ये आपको टेबल याद है तो आगे जो भी आने वाले क्वेश्चन है बहुत आसानी से उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है भाई। क्या किया हुआ हमने, सबसे पहले साइन में 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 लिखा। इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया, देखो भाई 1, 1, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0, 0, है ना। फिर 0 में मैंने 1 का डिवाइड किया तो 0 ही आएगा, 1/2 में √3/2 का डिवाइड करता तो 1/√3 हो जाता है। ऐसे हम किया, है ना, और कुछ नहीं किया। हमें पता है साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोस का अपोजिट सेक होता है, टेन का कोट होता है, तो उसको जस्ट पलटा के उलट दिया, उलट, है ना, पलट दिया उसको, और जस्ट ऐसा सेम लिख दिया, है ना। तो ये तो हमारा हो गया टेबल कंप्लीट, है ना। अब हम जो भी हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी हमारे एग्जांपल्स दिए हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, उनको सोल्व करेंगे, है ना। तो देखो भाई मैं क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब भाई सभी सीरियस हो जाएंगे, है ना। और अब हम बार करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 में भी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। क्या दिया है, फाइंड द, क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 दिया हुआ है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। उसका भी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ भाई। क्वेश्चन है हमारे पास 1/√2। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या होता है, देखो मुझे दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/√2। इसको मैं सॉल्व कैसे करूँ भाई, है ना। साइन इनवर्स 1/√2 मैंने आपको बताया था कि भाई देखो क्या होता है, स्वयं को बर्बाद कर सकता है। कौन,
स्वयं ही स्वयं को बर्बाद कर सकता है, उसको कोई बर्बाद नहीं करेगा, खुद ही खुद को बर्बाद करेगा। वैसे ही साइन जो इन्वर्स है वो उसको कौन बर्बाद करने वाला है, साइन ही बर्बाद करने वाला है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, जैसे मुझे दिया हुआ है साइन इन्वर्स यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन और 1/√2 दिया हुआ है मुझे, है ना। अब हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले टेबल डिस्कस किया है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक में जो टेबल आता है उसका डिस्कशन किया और उसमें देखा कि भाई मुझे यहाँ पर साइन दिया, साइन में 1/√2 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 1/√2 दिया हुआ है, साइन इनवर्स साइन 1/√2। अब मुझे पता होना चाहिए भाई कि साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है। मैंने देखा साइन में 0, 1/2, 1/√2, मुझे पता चला कि जो साइन इनवर्स में 1/√2 है वो 45 डिग्री की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 45 डिग्री की वैल्यू है। मैंने देखा भाई 45 डिग्री की वैल्यू है तो मुझे साइन इनवर्स साइन 45 डिग्री लिखा मैंने, और ये है ना, ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखते हुए चलना है, जो भी ब्रैकेट दे रहा उसको बिल्कुल ध्यान में रखो भाई, है ना। साइन इनवर्स साइन 45 डिग्री। अब मैंने आपसे एक बात बोली, चलो अभी बताता हूँ क्या बात है वो। साइन इनवर्स साइन 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 को मैं लिख सकता हूँ, अब भाई 45 डिग्री है, इसको मैं रेडियन में चेंज कर रहा हूँ, किस में चेंज कर रहा हूँ, रेडियन में चेंज कर रहा हूँ। तो 45 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूँ भाई, 45 डिग्री को मैं लिखूंगा π/4। क्यों लिख रहे हैं π/4, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है क्या, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, है ना। अब 180 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 45 से, तो 45 से जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 45 से जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा बताओ भाई, 45 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो कितने टाइम आ रहा है, 4 आ रहा है ना, 4 टाइम आ रहा है। तो मैं ये नहीं लिख सकता क्या π/4, है ना, कि ऊपर में इस 180 को तो मैंने क्या माना है पाई, है ना, पाई इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री, तो इस 180 को मैं लिख रहा हूँ पाई, है ना, और कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 4 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो π/4 मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना। तो डायरेक्ट बात करेंगे हम, यदि हमें, चलो समझते हैं इस बात को भी थोड़ा सा और देखते हैं। अभी चलो 45 डिग्री, अगर 30 डिग्री आ जाए तो 30 डिग्री, यदि 30 डिग्री आ जाता है तो हम लिखेंगे π/6, है ना। 45 आ जाता है तो लिखेंगे π/4, 60 डिग्री आ जाता है तो लिखेंगे π/3, और 90 डिग्री यदि आ जाता है तो हम लिखेंगे π/2। सीधी सी बात है, यही लिखना है हमें, ठीक है। तो हमें दिया है साइन इनवर्स साइन π/4। अब मैंने ये बोला है कि स्वयं ही स्वयं को बर्बाद करता है, तो साइन इनवर्स साइन खुद को क्या कर लेगा, बर्बाद कर लेगा। मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, चलो कैंसिल कर देते हैं, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, है ना, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा π/4 जो कि हमारा क्या है, आंसर है। सीधी सी बात है। अब याद रखना है 30 डिग्री को π/6 लिखना, 45 को π/4 लिखना, 60 डिग्री को π/3 लिखना, 90 डिग्री को π/2 लिखना है। सीधी सी बात है भाई, है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर में सेकंड को डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट का आंसर हमारा π/4 जो कि बिल्कुल सही आंसर है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब कि एग्जाम्पल नंबर में बात कर रहा हूँ सेकंड की। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, चैप्टर सेकंड एनसीईआरटी बुक, जिसका एग्जाम्पल नंबर सेकंड में डिस्कस करने वाला हूँ। एग्जाम्पल सेकंड, चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड की भी बात करता हूँ। दिया फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स। चलिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, find the principal value of cot inverse, find the principal value of cot inverse नेगेटिव में 1/√3। चलिए नेगेटिव में 1/√3 क्या दिया है क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, है ना। क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन,
क्वेश्चन मेरे पास है कोट इनवर्स नेगेटिव में दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है। इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। चले देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो हमें दिया हुआ है कोट इनवर्स। अब एक बात ध्यान रखनी है, कोस कोट और सेक तीन चीजें आती हैं। कोस कोट और सेक, जब भी आपको कोस कोट और सेक नेगेटिव में दिखाई दे, यदि उसका थीटा एंगल जो है नेगेटिव में है तो उसमें क्या करेंगे, पाई माइनस कोट इनवर्स और जो भी होगा थीटा, है ना। जैसे मेरे को ये दिया हुआ है, क्या दिया है, कोट इनवर्स नेगेटिव का x मान लेता हूं मैं, है ना, नेगेटिव में x दिया है। तो कोस कोट और सेक तीनों ऐसे होते हैं कि जब ये नेगेटिव में आते हैं तो पहले पाई लगता है ना। तो मैं लिखता हूं इसको पाई माइनस कोट इनवर्स x, है ना, कोट इनवर्स x। बताओ भाई, किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? यहाँ तक तो बिल्कुल समस्या होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान चीजें चल रही है, बिल्कुल एकदम बेसिक्स है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। तो देखते हैं, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ पाई माइनस कोट इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, 1/√3 है ना। तो पाई माइनस कोट इनवर्स क्या लिखूंगा मैं, कोट 1/√3, ठीक है। तो पाई माइनस कोट इनवर्स कोट में 1/√3। अब पता होना चाहिए भाई कोट किसका जस्ट अपोजिट होता है, तो मेरे को पता है, मुझे तो पता है, आपको पता होना चाहिए कि भाई कोट में कोट अपोजिट होता है 10 का। अब 10 की वैल्यू क्या है भाई, 10 में क्या होगा, 10 का जस्ट अपोजिट होता है कोट, मतलब कि मुझे ये पता चल गया कि 10 में जो वैल्यू है वो किसकी है, √3 जो है वही कोट में क्या होगा 1/√3 होगा, क्योंकि ये एक दूसरे क्या होता है, अपोजिट होता है। अब मुझे यदि 10 में √3 की वैल्यू यदि पता है कितने डिग्री होता है, अभी बताया मैंने कितने डिग्री होता है, ये होता है जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में 0 से इन्फिनाइट तक चलना 1/√3 और एक था √3 और बीच में 1 आ रहा था, है ना। इसका मीन्स यह हुआ कि 60 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो मैं इसको लिखूंगा 60 डिग्री, तो यह भी तो 60 डिग्री ही होने वाला है भाई, है ना, क्योंकि 10 का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोट होता है। तो मैं इसको लिखूंगा 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री। अब क्या होने वाला है, पाई माइनस कोट इनवर्स कोट, और 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 डिग्री को अभी मैंने बताया था, क्या लिखेंगे, 6 3 180 पाई/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पाई/3। ये पाई/3 लिखा, कोट से कोट स्वयं ने स्वयं को बर्बाद किया, कोट से कोट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, पाई माइनस पाई/3। इसको यदि मैं सोल्व करता हूँ तो देखो 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो यहाँ पर बचने वाला है 2 पाई अपॉन 3, जो कि हमारा आंसर होने वाला है। बताइए भाई, किसी कोई समस्या है क्या इस क्वेश्चन में? बहुत आसान क्वेश्चन है। नेगेटिव में कोट इनवर्स में नेगेटिव में दिया था हमें थीटा, है ना। तो जब भी कोस कोट और सेक तीन वैल्यू होती है, यदि नेगेटिव में थीटा दिया होता है तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और जो भी कहानी है पूरा इसको सॉल्व किया। बताइए भाई, हमारा आंसर आ रहा है 2 पाई/3, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है हमारा भाई, है ना, कोई शक नहीं है इसमें। चलिए, तो ये तो हमारे एग्जाम्पल्स की बात हो गई, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल की बात करें। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.1। चलिए ध्यान से देखेंगे भाई, सभी ध्यान से देखेंगे और देखना है बस ध्यान से, है ना, इतना कोई टफ चीज़ें नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ रही है ना। तो आपको बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी। यदि समस्या होती है तो हम उसको मिलके सॉल्व करने वाला है। चलिए, एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सरसाइज 2.1, है ना, एक्सरसाइज 2.1, जिसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहा हूँ भाई, बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, है ना। हमें वैल्यूज दी हुई है, उनको हमें सॉल्व करना है। देखेंगे क्या दिया क्वेश्चन, साइन इनवर्स नेगेटिव में 1/2, तो साइन में माइनस का थीटा, साइन थीटा ही तो होता है नेगेटिव का, है ना। यदि मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स नेगेटिव x, तो मैं लिख सकता हूँ इसको
नेगेटिव साइन इनवर्स एक्स, नेगेटिव में साइन इनवर्स एक्स, यही तो लिखूंगा इसको। तो नेगेटिव में साइन इनवर्स और एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है 1/2, है ना। स्वयं को बर्बाद यदि कर रहा है तो साइन में 1/2, और साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री की, 30 डिग्री की होती है। मैं 30 डिग्री ले रहा हूँ भाई। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएगी ना। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि भाई 1/2 को मैं डायरेक्ट π/6 लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती है ना। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेगेटिव में, नेगेटिव साइन में 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ π/6, है ना। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव का π/6 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2.1 का। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सॉल्व हो चुका है और आंसर है नेगेटिव में π/6 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर, यदि मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया cos इनवर्स √3/2। अब देखो आपको वैल्यू पता होना चाहिए, यदि आपको वैल्यू पता है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है ना। तो यहाँ पर लिख रहे हैं यदि कोस पॉजिटिव है ना, कोस इनवर्स थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही तो होता है। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ इसको, डायरेक्ट यदि मैं सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं लिखा, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, है ना। ठीक, ये हो गया। यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाला हूँ, छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको ध्यान में रखना होता है ना। तो दिया है कोस इनवर्स कोस √3/2, है ना। क्या करें भाई, √3/2 किसकी वैल्यू होती है ना। तो कोस किसकी वैल्यू है, कोस क्या है, साइन कोस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो जस्ट अपोजिट में तो जाना ही नहीं है, कोस में दिया √3/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की। अगर साइन √3/2 की बात करता हूँ 60 डिग्री की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर क्या है √3/2 है तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट होते हैं साइन और कोस डिग्री में, है ना, एक दूसरे के अपोजिट। तो कोस इनवर्स कोस √3/2 को मैं 30 डिग्री लिखूंगा, है ना। और कोस इनवर्स कोस 30 डिग्री लिख सकते हैं π/6, कोस से कोस कैंसल, आंसर π/6। बहुत आसान है ना, किसी कोई समस्या है क्या? ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करता हूँ, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 2.1, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम सॉल्व कर पा रहे हैं चीज़ों को। अब जो भी स्टूडेंट यदि शुरू से क्लास देख रहा है तो उसको कहीं पे भी किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। अगर समस्या होती है तो भाई पर्सनली मिले मेरे से, है ना, सॉल्व करेंगे उसको। कोसेक इनवर्स 2, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, कोसेक इनवर्स 2, है ना। अब हमें पता होना चाहिए कोसेक भाई स्वयं को ही खत्म करने वाला है, कोसेक इनवर्स कोसेक और दिया है 2, है ना। कोसेक इनवर्स, अब 2 किसकी वैल्यू होती है, 2 हमें पता है 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना। तो कोसेक इनवर्स कोसेक 30 डिग्री को, है ना, कोसेक इनवर्स कोसेक 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, 30 डिग्री में π/6, 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6 लिखा। कोसेक से कोसेक कैंसिल करेंगे, कैंसिल आउट होगा, π/6 हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। ठीक है, कोई समस्या है क्या किसी को? कोई समस्या नहीं। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ मुझे, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स -√3, है ना। क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स नेगेटिव में √3, tan इनवर्स नेगेटिव में √3। तो अब कोस कोट और सेक होता है जिसमें पाई माइनस जो भी होता है उसके बाद लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो टेन है तो कोई समस्या नहीं। कोस कोट और सेक में कोस कोट और सेक में होता है पाई वाला, है ना। तो यदि टेन इनवर्स नेगेटिव का x दिया है तो हम लिखेंगे नेगेटिव टेन इनवर्स x। वैल्यू पुट करेंगे भाई, वैल्यू पुट करते हैं नेगेटिव टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, x की वैल्यू √3, है ना। क्या लिखने वाले हैं, नेगेटिव टेन इनवर्स √3 को क्या लिखेंगे, √3 को हम लिखने वाले हैं, है ना। 10 में √3 वैल्यू होती है 60 डिग्री,
ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव। चलो एक स्टेप और बढ़ाते हैं, टेन इनवर्स 10 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, π/3। क्या लिखेंगे, π/3 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचा नेगेटिव π/3, है ना। बताइए भाई किसी को कोई समस्या इस क्वेश्चन में, बहुत आसान चीज़ें चल रही है जो कि सभी को समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज हमारी चल रही है एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12, जिसमें हमारे एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। 4 क्वेश्चंस को हमने बहुत आसानी से सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स नेगेटिव 1/2, ये दिया हुआ है ना। चलिए सॉल्व करते हैं भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं है। cos इनवर्स नेगेटिव, देखो क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स नेगेटिव का थीटा दिया हुआ है, नेगेटिव में x दिया है मान लो, तो नेगेटिव cos कोट और सेक नेगेटिव का है। ध्यान रखना है किसमें, cos में, कोट में और सेक में, cos में, कोट में और सेक में। तो cos दिया हुआ है नेगेटिव का, है ना। जब नेगेटिव तो पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, ठीक है। वैल्यू पुट करता हूँ, पाई माइनस cos इनवर्स x की वैल्यू क्या है 1/2, तो पाई माइनस cos इनवर्स cos 1/2, है ना। और 1/2 cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो पाई माइनस cos इनवर्स cos 1/2 को लिखते हैं 60 डिग्री, है ना। तो पाई माइनस cos इनवर्स cos 60 डिग्री π/3 लिखेंगे, cos से cos कैंसिल होगा, क्या बचा, पाई माइनस π/3, तो क्या हो जाएगा 3π माइनस π/3, तो यहाँ पर बचेगा 2π/3, जो कि हमारा आंसर होने वाला 2π/3, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है हमारा। तो हमने आज देखा भाई, फर्स्टली तो हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने टेबल बनाना सीखा कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसमें टेबल, उसमें जो भी हमें डिग्रियाँ दी हुई है उनकी वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें डिग्री की वैल्यू पता नहीं होगी हम उसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे, है ना। पहली बात तो हमने देखा। फिर जो भी हमारे 2.1 के एग्जाम्पल थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, उसके जो भी एग्जाम्पल थे एग्जाम्पल्स को देखें, और उसके बाद हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की 2.1 हमने स्टार्ट की, और उसके भी हमने 5 क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।